भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हम सब द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में जो ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया, स्पेशली भगवान ने महावैकुंठ का दर्शन करवाया और उसके बाद उन्होंने इस सृष्टि के रचना के बारे में बताया और वो कैसे इसमें रहते भी और कैसे इसे अलिप्त भी रहते हैं उसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप में बता दिया। इतना बताने के बाद उन सब जीवों के लिए क्या ऑप्शन है, उन जीवों को अगर निकलना है यहाँ से, जो यहाँ बंधे हुए हैं इस भ्रम जगत में, भ्रमित जगत में अपना समय बिता रहे हैं, उनके लिए क्या उपाय है वो भी बताया, शरणागति का उपाय। और फिर अब जो है ये सब बताने के बाद सुखदेव गोस्वामी अपना नरेशन चालू रखेंगे परीक्षित महाराज, क्योंकि परीक्षित महाराज ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो नारद और इनके पीछे बातें जो हुई थी उनका क्या क्या फिर और बताइए। तो इसी और में जो है और इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं। और स्पेशली सेकंड कैंटो जो क्रिएशन से डील ज्यादा करता है और यहाँ पे क्रिएशन के रिलेटेड, क्रिएशन के एलिमेंट्स, फिर कौन, अच्छा उसके पीछे कौन व्यक्ति है। अचानक तो कुछ होगा नहीं, जैसा बहुत बड़े कंपनी को देख रहे हैं, बन रहा है कंपनी में कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, हम कितना भी देख ले लेकिन उसके पीछे एक व्यक्ति है ना, तो उस व्यक्ति को कैसे भूल सकते हैं, तो वो कौन है। तो ये सब हमने देखा। आइए हम लोग अब द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के अब 38वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्री शुक उवाच संप्रदिश्यैव अजनो जनानां परमेष्टिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो निरुणद्धरिः। Shukdev Goswami said to Maharaj Parikshit, the Supreme Personality of Godhead Hari, after being seen in transcendental form, instructing Brahmaji, the leader of living entities, disappeared. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शुक्देव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा कि भगवान जो है हरि, वो अपने दिव्य रूप में आए, ब्रह्मा जी को आदेश दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए, और उसके बाद वो जो पूरे सभी जीवों के जो नायक हैं भगवान, वो वहां से डिसअपियर हो गए, यानी वहां से वो अदृश्य हो गए। तो अदृश्य मतलब क्या है, उन्होंने दर्शन दिया और फिर वो निकल गए। तो और भगवान जहां चाहे जिस रूप में जैसे भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं वो, है ना। ये इसकी भी चर्चा हमने पिछले बहुत सारे श्लोकों में की है, उसको वापिस नहीं करेंगे। तो यहाँ वो आए, प्रकट हुए, और हमने देखा कौन से रूप में प्रकट हुए, तो गोपाल तापन परिषद में आता है कृष्ण रूप में प्रकट हुए थे। वो आए, अपना बताए, इसलिए तो ब्रह्म संहिता इतना सुंदर लिखा ना उन्होंने, ब्रह्मा जी ने देखा दर्शन तब तो लिखा। हाँ, और फिर उन्होंने वहां से निकल गए। तो यहाँ पे ऐसे श्लोक में भगवान को एक वर्ड से मेंशन किया गया है, वो है अजनहा। अजनहा यानी सभी जनों में वो यूनिक है, नॉर्मल जन की तरह नहीं है जिनके पास कम लिमिटेड पावर्स हैं या बोरोड पावर्स हैं। भगवान के पास अपना खुद का सब कुछ है। हाँ, उनके पास स्वयं सब पावर्स हैं, इसलिए उनको अजन कहा जाता है। एंड दैट ही वाज शोइंग हिज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म आत्मनो रूपम टू ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को वो आत्मनो रूपम, आत्मनः रूपम, अहकारांत के आगे र आ जाएगा तो ओ हो जाएगा, तो आत्मनो रूपम, अपना ही स्वरूप उन्होंने दिखाया, यानी ओरिजिनल स्वरूप। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हाँ, अपना जो ओरिजिनल फॉर्म है, एते चांश कलहा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि वो ओरिजिनल जो स्वरूप है वो दिखाया उन्होंने। और ये भागवतम को 4 श्लोकों में उन्होंने समराइज करके भी भगवान ने दे दिया।
ये यहाँ पे कहा गया। तो यहाँ पे स्पेशली इस आत्मनो रूपम और अजना वर्ड को यूज करके हमारे आचार्य ने बहुत अच्छा कमेंट्री में सब कुछ समझाया है। वो कह रहे हैं कि जैसे ही इज अजना और सुप्रीम पर्सन अमोंगस्ट जना नाम और ऑल पर्सन्स, सभी लोगों में वो सुप्रीम है। तो हमको तो वो श्लोक मालूम है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम योग ददाति कामान। शतशतर उपनिषद में कहा गया है नित्यो नित्यानाम, यानी जो नित्य हैं उनमें उन सब का जो ऊपर है वो, चेतनस चेतनानाम, चेतन तो सभी हैं लेकिन सभी चेतनों में जो चेतन है वो, एको बहुनाम, बहु जीव हैं लेकिन वो एक हैं जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। कि जनरली जब कोई नया नया आता है ना तो उसको डायरेक्ट बोल देंगे ये भगवान है, ये करना है वो करना है, लोग नहीं मानते। जैसे भगवान का अवतार हो गया तो अभी हम लोग उस, हमारे पूर्वजों ने भजन भक्ति किया है तो हमें कृष्ण के लिए राम के लिए श्रद्धा है। लेकिन अगर कोई तर्क वितर्क व्यक्ति आ जाए जिसको कुछ पता नहीं है तो उसको ये बताना पड़ता है कि देखो चेतन जो है डेड बॉडीज हैं, लिविंग बॉडीज हैं, लिविंग बॉडीज चेतन है, ऐसे चेतनों में सबका चैतन्य रखने वाला वो। फिर हम हर चीज को अनित्य रूप में देखते हैं संसार में, लेकिन जीव जो है वो नित्य है। तो नित्यो नित्यानाम, तो इन नित्यों में भी जो नित्य है, जो नित्यता को नित्य देता है, वो शक्ति, वो स्वयं जो है वो ईश्वर है। तो अब ये एक तरीके से ऐसा हो गया जैसे नीचे से आप देख रहे हैं, ऊपर से देखेंगे तो आप वो पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एनर्जी जैसा देख सकते हैं। उपनिषद आपको नीचे से व्यूज देते हैं। कोई भी चीज का हम सब व्यू लेते हैं ना, हम लोग फ्लाइट को नीचे से देखते हैं तो हमको नीचे वाला चीज दिखाई देता है, ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से एक दिखाई देगा, सामने से देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा। तो वैसे ही ये उपनिषद जो है आपको नीचे से कीचड़ से, ये भव सागर के कीचड़ से निकाल के दर्शन देते हैं। तो यहाँ पे जब सब कुछ रिलेटिव है तो हम एब्सोल्यूट की खोज में है, तब वो बताते हैं वो एब्सोल्यूट है। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है। और इसलिए एक यहाँ पे वो वर्ड है, श्रीमद् भागवतम गिव्स अस द इंफॉर्मेशन एज अ सुप्रीम वैदिक लिटरेचर एंड इट वाज पर्सनली इंस्ट्रक्टेड बाय सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड टू ब्रह्मा जी so that the leader of living entities might broadcast the message to all in the universe in order to teach supreme knowledge of bhakti yoga। तो ये क्यों भगवान प्रकट हुए? तपस्या तो ब्रह्मा जी कर दिए, तपस्या करके आए, लेकिन क्यों प्रकट हुए? वो प्रकट इसलिए हुए कि जब आप मौका मिलेगा तो आप सब जगह ये चीज बताओगे भगवान एक व्यक्ति है, वो उनका दर्शन मुझे हुआ है। हाँ, वो ब्रह्मा जी जिनको भगवान का दर्शन हुआ है, उसी श्लोक पे कई बार ज्ञानी लोग अव्यक्त दर्शन पे ही रुक जाते हैं। तो अव्यक्त दर्शन बुद्धिमान लगता है, बहुत पावरफुल लगता है, बहुत सारे ऐसा आपको लॉजिकल लगेगा, तर्कयुक्त लगेगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है ना, क्योंकि भगवान ने स्वयं दर्शन दिया। तो लिखा है यहाँ पे अवैकुंठ का भी दर्शन दिया। कई बार जब हम किसी तत्वज्ञानी से बात करते हैं, मायावादियों से स्पेशली या ब्रह्मवादियों से, वो बेचारे इस मामले में फंस जाते हैं। तो वो इसको रूपात्मक की रूप बोल देते हैं, अरे नहीं रूपात्मक है, वैसे तो कुछ है नहीं, ये लीला वीला बोलने के लिए, ये है नहीं, ऐसा बोल के सारा शुष्क कर देते हैं। इसलिए प्रभुपाद हर बारी बारी में इनको ठोकते रहते हैं। ये एक ऐसा रोग है कि जो आपको भगवान ने दिए हुए दवाई को खाने से ही रोक देता है। भगवान ने आपको भागवत स्वरूपी ये चतुश्लोकी में सब कुछ बता दिया, और इसी के विस्तार में व्यास देव जी ने पूरे भागवत की रचना की। हाँ, जो वेदांत सूत्र का नेचुरल कमेंट्री है, लेकिन सब सरल है। यानी फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मैं अभी श्रेयांश कनाडा गया, कनाडा जाके प्रीचिंग किया और प्रीचिंग जाके करके फिर वापस इंडिया आ गया। तो ये सिंपल चीज है। अब इसको अगर आप सिर्फ एक हिस्टोरियन की तरफ लिखोगे तो आप एक अलग एंगल में लिखोगे, जो धीरे धीरे श्रेयांश को हटा के कुछ और ही लिखना चालू कर दोगे। या अगर आप धीरे धीरे आपको श्रेयांश से द्वेष है तो उसने अच्छे किए हुए काम नहीं लिखोगे, और आप बोलोगे वो कुछ शक्तियां थी उसके पास, वो कोई इंपॉर्टेंट आदमी नहीं था। तो बेसिकली डिसक्रेडिट करने का काम जो है ना, वो कई बार ब्रह्मवादी, बहुत सिंपल फैक्ट है कि स्वयं भगवान आए, मुख से ब्रह्मा जी को बोले, और पिछले वर्ष में तो बोल भी दिया है, हाँ, कि जाओ और ये सब जो है एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करना है। आपको ब्रह्मा जी को दिया है, जाओ ऐसा क्रिएशन करो कि सब लोग इधर धीरे धीरे वैकुंठ की तरफ जाएं।
इसकी रचना ऐसा करो। हालांकि ब्रह्मा जी इज नॉट सो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ऑलरेडी माया शक्ति है, अनंत शक्ति भगवान की यहाँ काम कर रही है, लेकिन वो जिम्मेदारी ब्रह्मा जी को दिया है कि जाओ वो करो। तो इतना सिंपल होने के बावजूद भी लोग इधर ज्ञान का बखान घुसेड़ देते हैं कि वो कहना चाहते हैं कि ऐसा करके वो अपना ही जो ब्रेन में चल रहा है, खिचड़ी पक रहा है, उसको बोल देते हैं। तो ये प्रभुपाद इसको बहुत स्ट्रांग से खंडन करते हैं। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी बहुत बुद्धिमान है, उन्होंने अपना सारा चीज नारद जी को दे दिया। नारद जी को कहा कि आप अब ये ज्ञान लीजिए और सबको दीजिए। नारद जी ने कर करके फिर व्यास, व्यास से फिर नीचे नीचे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी से हम सब तक आज ये ज्ञान पहुंच गया। अच्छा, ये चीज भी सुखदेव गोस्वामी खुद बोल रहे हैं कि प्रचार करने बोला है। ठीक है, अब 39वां श्लोक लेते हैं, 39। अंतरहित इंद्रियार्थाय हरये विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वम समर्जेदम स पूर्ववत्। On the disappearance of the Supreme Personality of Godhead, Hari, who is the object of transcendental enjoyment for the senses of devotees, Brahma, with folded hands, began to recreate the universe full with living entities as it was previously. फिर इस प्रकार ब्रह्मा जी देखते हैं कि भगवान जब हरि वहां अप्रकट हो जाते हैं, जो हमारे इंद्रियों, जो हमारे कौन से ये वाले इंद्रिय तो है ही, लेकिन हमारी आत्मा में जो ट्रांसेंडेंटल इंद्रिय हैं, हमारी जो दिव्य इंद्रिय, दिव्य आंख है, दिव्य हाथ कान नाक है, इनकी बड़ी, इनका स्वभाव है भगवान को देखते रहना। लेकिन उसको देखने का छोड़ के हम क्या करते हैं, हम इस हमारी चेतना इस शरीर वाले में आ जाती है, ये शरीर वाले आंख कान नाक में, और हम इसको परमानेंट समझ बैठ पाते हैं और हम सोचते हैं कि ये नहीं होगा तो हम नहीं जी पाएंगे। इसके चक्कर में हम उसको भूल जाते हैं जिसको हमें देखना है उन दिव्य चीजों से। तो कह रहे ब्रह्मा विथ फोल्डेड हैंड्स बिगेन टू रिक्रिएट, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े और सृष्टि की रचना चालू कर दी, जो जीवों से भरपूर कर दिया। और आप देख सकते इधर जो भोगवादी हैं उनको भोग वाला शरीर मिलता है, जो ज्ञानी है उनको वैसा वाला शरीर मिलता है, जो कर्मनिष्ठ है उनको वैसा शरीर मिलता है, जो पुण्यवान है उनको स्वर्ग मिलता है, जो पाप किया है उसको नरक मिलता है। ऐसे सबको अपना 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 अपना, अपना मिलते रहता है। तो ये ब्रह्मा जी ने क्रिएट करके रख दिया ताकि व्यक्ति प्यूरिफाई होते 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 ऊपर आ जाए। अब कल हम लोग देख रहे थे जब यमुनोत्री जा रहे थे तो घोड़ा था, वो जो भी खच्चर था, तो बहुत लोग उसके ऊपर बैठ के जाते हैं। चल के जाने का दर्शन का अलग महात्म्य है, कई बार होता है कुछ लोग बूढ़े तो बैठ जाते हैं, लेकिन वो गधा तो जो भी है उसका तो काम है बस अपना इधर उधर करना और घास खाना और सोना। उससे काम करवाया जाता है क्योंकि वो लो पावर में है, और उससे मनुष्य उसका इस्तेमाल करके काम करा लेता है। तो अब क्वेश्चन आएगा, ये तो अन्याय है। नहीं, ये अन्याय नहीं है। एक एक तरह से ऐसे तो अन्याय है, मतलब ऐसे तो किसी को आप टॉर्चर नहीं कर सकते एनिमल को, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक अलग एंगल से। ये सही किस दृष्टि से है कि जो जीव अपने जब मनुष्य शरीर में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, समझो उसको दायित्व मिले हैं, एक पुरुष होने के नाते परिवार को संभालना, हाँ, आध्यात्म की तरफ अपने जीवन को बढ़ाना, अपने रिश्तेदारों को बढ़ाना, राष्ट्र नीति के हिसाब से चलना, सबका भला सोचना, सबका कल्याण सोचना, ये सब नहीं किया है, बस अपना स्वार्थ है, अपना खा रहा है, अपने देखेगा, अपने से मतलब रखेगा, और लोगों का ऋण है, वो ऋणी है, बहुत दिया कुछ नहीं है। देवताओं को तर्पण वो नहीं दिया है कम से कम, हाँ, जो पानी डाल के सूर्य को नमस्कार भी नहीं कर रहा है, वो देवताओं को नहीं मान रहा है। तो ऐसे जो कृतज्ञ लोग हैं, इन सब को ऐसा शरीर मिलता है जहां इनको वही चीज करना पड़ता है, लेकिन बंधन वाले रूप में। तो ब्रह्मा जी इतने सारे योनियों का जो निर्माण है वो ऐसा कर देते हैं कि आपस में ये बंध जाते हैं। लेकिन इन सब का काम क्या होता है, इन सब का एक ही काम होता है कि वो जो शरीर है उसमें जो जुड़ाव है भगवान से, अंदर में हमारे दिव्य ट्रांसेंडेंटल सेंसेस हैं, यानी दिव्य हमारी इंद्रियां हैं, ये दिव्य इंद्रियों से हम भगवान के की सेवा करके हमें ही प्रसन्नता होती है। किनको? दिव्य इंद्रियों को। मन और बुद्धि का तो टिटिलेटिंग है, वो तो थोड़ी देर के लिए फिर चला जाएगा, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो तब तृप्त होती है। तो यहाँ कहा गया है कि इसलिए हमें माया के प्रभाव से बच के अपना पूरा एंगेजमेंट भगवान में करना चाहिए। तो यहाँ पे कहा है
हरिशुद्धोदय का तात्पर्य में हरिशुद्धोदय का रेफरेंस हरि भक्ति शुद्धोदय 13.2 उसमें कहा गया है अक्षुणो फलम त्वदर्श दर्शनम ही तना फलम त्वदर्श गत्र संगः जिह्वा फलम त्वदर्श त्वदृश कीर्तनम ही सुदुर्लभ भागवत ही लोके. O devotee of the Lord, the purpose of the visual sense is fulfilled simply by seeing you. आंख जो है केवल आपके दर्शन करने मात्र से उसका जो है तृप्ति हो जाती है. And to touch your body is the fulfillment of bodily touch. और आपको एक बार स्पर्श करने का मतलब सोचो भगवान को स्पर्श करने आपको मिलेगा कितना बड़ा चीज है. जिह्वा फलम तदर्श कीर्तनम ही. कह रहे हैं कि द टंग इज मेंट टू ग्लोरीफाई योर क्वालिटीज बिकॉज इन दिस वर्ल्ड अ प्योर ड्यूटी ऑफ लॉर्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड. तो कह रहे हैं कि इधर ये जो जिह्वा भी मिला है वो केवल आपका गुणगान करने के लिए मिला. आंख मिले आपका दर्शन करने के लिए. हाथ और त्वचा मिला आपका स्पर्श करने के लिए. हम भगवान को अपना ऑब्जेक्ट बनाना छोड़ के हम इस दुनिया की चीजों को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. धन को, पैसे को, स्त्री को, या हम किसी ऐसी चीज को अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो हमारी पूरा जो जहां हमको एंगेज होके खुश होना चाहिए किसी और जगह जाके हमको लग रहा है हम यहाँ खुश होंगे और वो हम कष्ट में हो जाते हैं. और ये स्विच ओवर मन करता है. मन आपको हमेशा यहाँ टेंड करता है नीचे ले आने का. तो इसलिए साधना रोज कर करके आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा. साधना करके आपको चेतना को उठाना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो ये यहाँ पे कहा गया है. और एक चीज इसमें था हाँ. Therefore, the whole process of God consciousness is meant to rectify the conditional activities of senses and re-engage them in direct service of Lord. तो हमारे जो इधर के इंद्रिय है इनका स्वभाव है गिरने का. ये पूरा प्रोसेस ऐसा बना रखा है ब्रह्मा जी ने कि हम वो भगवान में लगाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम वो लगाते नहीं. ठीक है. और इधर इम्पर्सनलिस्ट यानी ब्रह्मवादियों का विचारधारा को प्रभुपाद जी ने बताया है. प्रायः हम हमारे इंद्रियों को भौतिक चीजों में लगाते हैं. उसमें लगाने के बाद हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. तो हमें क्या लगता है कि जब हम हमारे इंद्रियों से भगवान की सेवा करेंगे तो यहाँ भी फ्रस्ट्रेशन होगा. आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं, कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन नहीं आता. क्योंकि भगवान के लिए आपने एक फूल भी तोड़ दिया ना. हाँ, एक गोभी भी काट दिया, एक आलू काट दिया, थोड़ा सब्जी बना दिया, थोड़ा चावल भी बना दिया. आपको अलग ही, या आपने कुछ सेवा कर दिया, उनके प्रचार कार्य में कर दिया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, कीर्तन कर दिया, आपको अपने आप वो तृप्ति मिलती है. थोड़ा सा भी आपने कर दिया. निहा विक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अपि धर्म से त्रायते महतो भयात्. तो ये जब आप कर देते हैं तो आपको तृप्ति अपने आप मिल जाती है. अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको फिर द्वंद्व का अनुभव होगा. तो अब ब्रह्मवादियों का एक दिक्कत क्या होता है कि somehow वो वहां स्टक हो जाते हैं कि अरे इंद्रिय बोले मतलब कष्ट. लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारे दिव्य इंद्रिय भी हैं. एक्चुअली हम भगवान की सेवा करते हृदय से तो हमारे दिव्य इंद्रियों को तृप्ति मिलती है. ये वो नहीं जानते. तो इसलिए वो यहाँ पे अटक जाते हैं. और यही इम्पोजिशन वहां करने के कारण कई बार वो भगवान के व्यक्ति स्वरूप और वो जो पर्सनलिज्म वाला पार्ट है वो नहीं समझ सकते. तो यहाँ एग्जाम्पल दिया. When there is some disease in the eyes may be cured to see properly. Plucking out the eyes is no treatment. अगर आपके आंख में मोतिया बिंदु हो गए तो मोतिया बिंदु निकालना है, आंख नहीं निकालना है. उसी प्रकार आपके इंद्रियों से गलत जगह अनुभव लेके आपको गलत अनुभव आ गए, इसलिए आपको अब उन अनुभवों को अध्यात्म में नहीं डालना है. आपको अपने अनुभवों को इधर का इधर ही छोड़ के फिर आपको भगवत सेवा का अनुभव लेना है, जिससे ये अनुभव अपने आप ओवर पावर हो जाएगा. ठीक है. ये यहाँ पे कहा गया है. 40 प्रजापति धर्मपति एकदा नियमान भद्रम प्रजानाम अन्विच्छन् आतिष्ठत् स्वार्थ कामयया. Thus, once upon a time, the forefather of living entities and father of religiousness, Lord Brahma, situated himself in acts of regulative principles, desiring self-interest for the welfare of living entities. तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी हैं इन्होंने धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, इन सब का गठन करके नियम कानून के हिसाब से सृष्टि को बनाया.
और क्योंकि भगवान स्वयं कर रहे हैं तो भगवान है ना। एनीवेज, तो ये माफ करिएगा, थोड़ा सा मैं कहीं विचार आ गया था इसलिए। तो यहाँ पे स्पेशली तो एनीवेज मैं अर्थशास्त्र के किसी विचार में चला गया था। तो इन इन सब नियम को ब्रह्मा जी ने बना के, कभी कभी ना कुछ और सब्जेक्ट्स हैं वो दिखा, तो जो रिलीजियस रूल्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, जो अर्थ के नियम है, जो नीति के नियम है, ये सब ब्रह्मा जी ने बना के हम सबको। और ये ब्रह्मा जी ने जो ये नियम बनाए वो अपने से नहीं बनाए, ये आपको पहले ही ब्रह्मा जी ने बता दिया कि ये सारा का सारा जो है वो पीछे से भगवान ने पहले ही नॉलेज दिया है। ये अपने अपने आप से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो उनको भगवान ने स्फुरित किया वही वो कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सारा बना दिया ताकि मैनकाइंड जो है ना, मैनकाइंड उठ के इधर आए। ठीक है, मैनकाइंड जो है वो गटर में, एक नाले की तरह है, सृष्टि क्या है, एक नाले की तरह है। यहाँ सिर्फ हम पड़े हैं, भोग कर रहे हैं। तो हमारा चेतना को हिलाया जा रहा है, तुम ये नहीं हो, उठो 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 उठो। फिर बाद में आदमी जो है एक दिन उठ जाता है। हाँ, तो ये यहाँ पे कहा गया है। ओके, यहाँ पे और एक पॉइंट है, यस, ही डिजायर्ड द वेलफेयर ऑफ ऑल सर्वेंट्स ऑफ गॉड एंड एनीवन डिजायरिंग द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली एंड जनरेशंस मस्ट कंडक्ट मॉरल रिलीजियस लाइफ। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि जो भगवान के भक्त है और सेवक है, इनके लिए ये सब बनाया है। तो हम सब भगवान के, सभी भगवान के सेवक हैं। बस दुर्भाग्यवश हम माया के चॉइस को पकड़ के बैठे हैं। अन्यथा लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस जो भी इंद्रिय मिले भगवान की सेवा लगा दो, तृप्त तो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। हाँ, और जब हम हमारे लाइफ में मॉरल और ये प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं ना, तो आसानी से, जैसे रेल ट्रैक पे गाड़ी चलती है ना, तो आसान होता है। अब गाड़ी तो रेल में तो कहीं चल भी जाएगी रास्ते पे, पर फ्रिक्शन करेगी, तहस नहस करके जाएगी। तो मॉरल और ये कंडक्ट फॉलो करने से क्या है कि आप भक्ति भी कर रहे हैं तो चलते रहना, चलते रहेगा गाड़ी। हाँ, लेकिन भगवान कभी कभी परीक्षा लेंगे, जैसे युधिष्ठिर महाराज का भी ले लिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हाँ, कि जब धर्म पालन करते हो तो भगवान अपना बनाने के लिए आपको बोलते चल तोड़ के ला धर्म मेरे लिए, चल धर्म का वो भी तोड़ दिया, तू मेरे पास आ। तो वो भगवान टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट पास करने के लिए वो अलग ही है। तो यहाँ कहा गया था, हाईएस्ट लाइफ ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स इज टू बिकम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड बिकॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड हैज ऑल द गुड क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड। तो एक शुद्ध भक्त जो है उसमें भगवान की तरह सभी गुण मैनिफेस्ट हो जाते हैं, है ना। गुण, भगवान नहीं बन जाता है, गुण मैनिफेस्ट होते हैं, ऑलरेडी होते हैं। हम जीव है ना, भगवान के अंश है, पवमेवांशो जीव लोके। तो एक्चुअली इसलिए हमें ऑलरेडी अच्छे क्वालिटीज है, तो मैनिफेस्ट होने लगते हैं जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं। On the other hand, one who is not a devotee of Lord, however qualified he may be, he, in the mundane sense of term, cannot be qualified without any good quality worthy of the name. ठीक है, वो अभक्त है अगर, तो वो कितना भी उसमें गुण है, हम देखते हैं ना जब हम भक्ति वगैरह करते हैं, तो यू नो जब अभक्त हमारे सामने आता है तो ऐसा फील होता है कि यार इसका बेचारे का जीवन बेकार है। उसको भी पता चलता है यार इसका कितना अच्छा जीवन है, हमारा जीवन देखो। वो फील होता है, अब बोल नहीं सकता कोई, शर्म के हमारे नहीं बोलता है, कभी कभी बोलता है, बोल के भी क्या कर लेंगे, क्या ही हासिल कर लेंगे। नहीं, सत्य यही है। अब वो भक्त भी जानता है कि इसकी हालत बेकार, लेकिन वो भी बेचारा बोल नहीं सकता क्योंकि बोले उसको लगता है एरोगेंट हो गया। सत्य यही है कि भगवान का सेवा नहीं करेंगे तो कहीं ना हम लोग को फीलिंग आ जाएगा कि हम लोग यूजलेस हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया, द प्योर ड्यूटी ऑफ द लॉर्ड लाइक ब्रह्मा and persons in chain of disciplic succession do not do anything to instruct their subordinates without acting accordingly themselves। और जो ब्रह्मा है या उनके परंपरा में आने वाले जो भी आचार्य गण है या भक्त हैं, वो ना वो डिसिप्लिन में रहते हैं, इन सब कोड ऑफ कंडक्ट्स का फॉलो वो करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ आज एंड कर देंगे, कल हम लोग 41 से लेंगे। तो 41 से जो है ब्रह्मा जी के जो ब्रह्मा जी का भी कुछ इसमें आएगा, कैसे उन्होंने प्रचार किया और है ना वो सब किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कि कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी हम लोग यमुनोत्री हैं, क्वेश्चन आंसर एक दो क्वेश्चन लेंगे, फिर आपको मैं यहाँ पीछे पहाड़ों का दर्शन करा दूंगा, हिमालयन रेंजेस।
यस, एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपको पूरा यमुनोत्री चढ़ के हड्डियां और मसल्स दर्द कर रहे हैं। और लिखा रहता है 5 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर से कम नहीं रहता हूँ। आज चल के घुटने ये इधर के सब मसल्स। यस, मनोज जी आपका क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, जैसे आपने खच्चर का एग्जांपल दिया, उसमें कहा कि जो मानव शरीर का अच्छे से उपयोग नहीं करता वो डोमिनेटिंग होता है। तो हम ऐसा कभी कभी देखते हैं कि भक्त लोग भी डोमिनेट किए जाते हैं किसी आसुरी लोगों से। तो इसे कैसे समझे प्रभु जी, ताकि हाँ, वो पालन तो कर रहे हैं। वो तो क्या है कि थोड़ा फेथ नहीं होता कभी कभी भक्तों को। उनको जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम है या एग्जिस्टिंग कोई सिस्टम है, उस सिस्टम को वो उसमें घुस जाते हैं। ये तो ऐसा हो गया ना, आ बैल मुझे मार, मतलब आपको मालूम है ये हमारा वे है ही नहीं, हम उसमें घुस जाते हैं। ठीक है, अब जब समझो मैं जॉब कर रहा था, उसी में अगर लगा रहता, मैं यही सोच कि नहीं यही जीवन है, थोड़ा शांति रहेगा, वो हम सोचते हैं। लेकिन शांति क्या है, 18 घंटा काम करोगे, आपको कोई पूछ नहीं रहा है। हाँ, ऊपर से आप कमाए जा रहे हो, एंजॉय कोई और कर रहा है। तो फिर ये जो सिस्टम है वो बना ही ऐसा। इनका सिस्टम कैसा है कि किसी चीज को हाइप कर दो, उसमें सबको घुसेड़ दो, फिर उसको डाउन करो, किसी और चीज हाइप करो। हम इधर से इधर जाते रहते हैं। हमको पहले फुटबॉल दिखाया, हम फुटबॉल देखने लगे, क्रिकेट दिखाया, फिर ऐसे नए नए गेम दिखाएंगे, विंबलडन दिखाया, हमको लगा ये है, तो घुस जाते रहो। हम लोग जात बस चक्कर में घूम रहे हैं। तो ये आसुरी लोग क्या करते हैं, अपना कंट्रोल बनाने के लिए अपना एंटरटेन करते हैं जीवों को, उनकी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं। उनके जहां जहां वीकनेस है, उस वीकनेस को यूज करके वो, आप कोई भी मूवी देख लो, कौन सा मूवी है जहाँ घटिया सीन नहीं होगा, वो जानबूझ के रखते हैं। उनको मालूम है ये सीन रहेगा पोस्टर पे, तभी लोग देखने आएंगे। बहुत ज्यादा देवी देवताओं को फोटो लगा दोगे तो कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो ये उनकी सोच है। और इसलिए हम लोग भी कभी कभी भक्त लोग धर्म के रास्ते पे चलने में, मतलब फिर क्या करते, कॉम्प्रोमाइज्ड धर्म की व्याख्या बना लेते हैं। कुछ व्याख्याएं ऐसी बना लेते हैं अपने जीवन की, धर्म की, जो होता नहीं है लेकिन हम बना लेते हैं अपने लिए, अपने अपने आप को फिट करने के लिए। तभी आसुरी जो है वो प्रभावित हो ही जाएंगे, वो तो हम पे अटैक करेंगे करेंगे। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्रभु हरे जी, ये यम नियम का आचरण बहुत से भक्तों में पूर्व से ही वर्तमान रहते हैं। माने धार्मिक स्थान में आने या इस लाइन में आने के पहले से ही उनमें वर्तमान रहता है। तो उसको भक्ति के मार्ग में अग्रसर होने में सुविधा होती है। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जिनका नैतिक आचरण, यम नियम का आचरण नहीं रहता है, तो वो क्या भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं? देखिए, भक्ति एकमात्र ऐसा विषय है, या भक्ति एकमात्र ऐसी चीज है, एनर्जी है, जो आपको भगवान से जोड़ता है और डायरेक्टली जोड़ देता है बिना हेजिटेशन के। फास्टली ज्वाइन कर देता है, क्विकली ज्वाइन कर देता है। और उसका सबसे बड़ा गुण यह है कि वो दिव्य है, यानी उसका किसी भी मॉरल कंडक्ट, ब्रह्मा जी ने हजारों कंडक्ट भी बना दिए ना, वो सिर्फ हमारे सुधार के लिए है, हमारे चॉइसेस के सुधार के लिए। भक्ति का उससे कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत बड़े असुर भी होंगे तो भक्ति आपके हृदय में आ सकती है। असुर होना, ये होना, हो तो द्वंद्व का भाग है, ये द्वंद्व के ऊपर है। ठीक है, तो भक्ति जो है, मॉरल नहीं भी कोई रहे तो भी वो भक्त बन सकता है। जी प्रभु जी, और बाद में उनमें वे गुण अपने आप आ जाते हैं। अपने आप आ जाएंगे। धन्यवाद। यस, हरे कृष्णा। तो अभी आप सबको मैं थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ, और किसी क्वेश्चन तो है नहीं। मैं आप सबको थोड़ा सा हिमालयन रेंजेस दिखाता हूँ। मैं कहाँ भी जगह बना के बैठ गया थोड़ा। यहाँ का खेती देखो, छोटा सा रहता है, ऐसा ऐसा छोटे छोटे पैचेस में टेरेन टाइप करते हैं, है ना, ऐसा रहता है पूरा, पहाड़ियाँ, वादियाँ। हरी बोल। रेंजेस रेंजेस देखो, यहाँ हरी बोल, हरी बोल। ऐसे लोग रहते हैं। ये बड़े हरी बड़े जो पेड़ दिख रहे हैं बोल आपको, बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं सामने, बहुत बड़ा है, धन्यवाद। बड़े बड़े पेड़।
जो होते हैं ये बड़े, हाँ ये बड़े पेड़ जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनका ही लकड़ी, ये लकड़ी है उनका, उससे चीड़ कुछ नहीं होता। चीड़ का पेड़ पर वो दिया, चीड़ का पौधा। कीड़, हाँ वो भयंकर है यहाँ पे। यहाँ पे टेरेन टाइप देखो, ऐसे ऐसे करते हैं लोग, टेरेन में रहते हैं ऐसे।